अच्छा भाई, सामने का एवरीवन। आज का ये टॉपिक है ना, वो क्लीनिंग के ऊपर है। मेरा ख्याल है सबसे पहले क्लीनिंग पे बात करी जाए कि लोग हेजिटेंट हो जाते हैं, स्पेशली इस मौसम में कि जब बिजली का बिल कम होता है और जिनके पास ऑन गेट लगे हुए हैं उनका हो सकता है पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की तरफ हो, पर जो उनकी प्रोडक्शन है वो 100% प्रोडक्शन पे नहीं काम कर रही क्योंकि उनके पैनल्स क्लीन नहीं है सही से, या उनके इन्वर्टर्स चोक है मिट्टी की वजह से। तो इस पे फवाद थोड़ी सी डिस्कशन करें कि क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या मेजर्स हैं जो लेने चाहिए। चाहे आपका बिजली का बिल पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की तरफ है, पर अगर वो 10 यूनिट 5 यूनिट दिन के कम बना रहा है तो उसका कितना बड़ा लॉस हो सकता है नेक्स्ट ईयर गर्मियों में जाके। देखिए, सोलर पैनल्स क्लीन ना करने का जो एंड इफ़ेक्ट वो यही होता है कि जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो अगर एक सिस्टम 10 किलोवाट का है, उसको रफली 1200-1300 यूनिट बनाने चाहिए ना मंथ। एक ऑनरेड सिस्टम है, तो अगर वो साफ़ नहीं होगा तो वो ग्रेजुअली उसकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। 1200 से वो कम होकर 1000 पे भी आ सकती है और 800 पे भी जा सकती है। और अगर पैनल्स को बिल्कुल ही साफ़ नहीं करते, महीने में एक भी दफ़ा क्लीन नहीं करते, तो प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल 200-300 यूनिट पे भी जा सकती है। उसका एट द एंड ऑफ द डे नुकसान कस्टमर को ही है, क्योंकि सिस्टम लगाया ही इसलिए कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, मैक्सिमम घर के लोड को पावर दे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बिजली है वो ग्रिड में सेल करके आपके बिल में रिडक्शन करे। तो सोलर पैनल्स को जितना फ्रीक्वेंटली साफ़ किया जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इवन इफ़ यू वॉश इट एवरी सेकंड डे, अगर आप हर दूसरे दिन साफ़ कर लेते हैं पैनल्स का, तो बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। अच्छा, और स्पेशली सर्दियों में देखें ये है कि हमारा लोड भी कम होता है, तो मैक्सिमम यही टाइम होता है पूरे साल में जिसमें हम मैक्सिमम बेच के अपने नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट अपनी तरफ कर सकते हैं। और सर्दियों में एक और प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ी सा मौसम जब ठंडा हो जाता है ना तो बारिश नहीं होती मोस्टली कराची में। तो और जब बारिश नहीं होती तो मिट्टी जम जाती है आपके पैनल्स के ऊपर, तो वो सिर्फ वॉश करने से भी साफ़ नहीं होती। एक और बात भी होती है कि हर रोज़ सुबह ऑस पड़ने के भी चांसेस बढ़ते हाँ हैं, तो उसकी वजह से जो भी डस्ट एक्यूमुलेटेड होती है आपकी सरफेस ऑफ द पैनल के ऊपर है, तो वो भी जम जाती है। हाँ तो वो केकिंग लेयर, एक केक्ड लेयर बन जाती है। हाँ। तो वो मिट्टी उतारना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो एवरी अदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पैनल साफ़ होने चाहिए। आप देख सकते हैं जो हमने वीडियो बैकग्राउंड में चलाई हुई है कि उसमें भी बेशक ये पाकिस्तान नहीं है, ये ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे मिट्टी कम है पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें, बट यू हैव टू स्क्रब योर पैनल्स। बेशक आप सिर्फ पानी से ही ब्रश के साथ स्क्रब कर लें, सॉफ्ट ब्रश हो, ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए, या फिर आप उस पर सर्फ लगा के, शैम्पू लगा के, या कार वॉशिंग लिक्विड लगा कर आप स्क्रब करें, ताकि जो भी डस्ट की लेयर ऊपर आई हुई है वो प्रॉपर्ली साफ़ होए। आप गाड़ियों की जो विंडशील्ड है, जब उसको वॉश करके साफ़ करते हैं तो यू मेक श्योर कि यू स्क्रब इट, ताकि जो भी डस्ट चिपकी हुई है वो उतरे। उसके बाद यू ड्राई इट ऑफ विद क्लीन, आप कपड़े से उसको साफ़ करते हैं ताकि जो भी डस्ट वगैरह आपने उतारी है वो फिर से उतरे, और जो पानी वगैरह जो भी रह गया है वो भी ड्राई ऑफ होए, ताकि जो वाटर के मार्क्स आ जाते हैं, वाटर इवेपोरेशन के जो मार्क्स आ जाते हैं वो भी ना हो। तो ये सब कुछ आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे आपका ही है। या आप देख सकते हैं कि पैनल्स को बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे एट द स्टार्ट। आपको देखने से लग रहा होगा कि देखें थोड़ी बहुत मिट्टी है, डस्ट है, मैं इस पर पानी फेंकूंगा तो ये साफ़ हो जाएगी। तो वो होता ही है कि जब पानी की सरफेस आप डायरेक्ट पानी ऊपर फेंकते हैं तो वो उस वक्त लग रहा होता है बहुत साफ़ है पैनल्स। जब वो पानी इवेपोरेट करता है तो फिर जो बॉटम पे डस्ट की लेयर होती है वो मौजूद होती है, तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाती है। तो यू हैव टू स्क्रब योर पैनल्स। आपने बहुत हार्ड ब्रश से स्क्रब नहीं करने ताकि आप सरफेस को डैमेज ना करें, बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मेहनत के अलावा आप और कुछ भी नहीं करते इस सिस्टम में। यू हैव टू डू नथिंग एल्स। तो आपने यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपके पैनल्स साफ़ हों। देखिए, इसमें मेरा मशवरा तो यही है कि आप वीकली जो है, अगर वीकली कर रहे हैं ना तो फिर तो आप सिर्फ पानी के साथ वॉश करके उसको निपटा सकते हैं। पर अगर आप 15 दिन बाद 20-20 दिन बाद सफाई कर रहे हैं तो फिर एक दफ़ा इसको शैम्पू से वॉश कर लें। मैक्सिमम बचत रोज़ के 5 यूनिट भी अगर आप कम अवेल करते हैं तो महीने के 150 यूनिट होते हैं, जो कि 6 महीने में आपके 600 यूनिट से ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर आपको पूरे गर्मियों में नुकसान करेगा। और आपका सिस्टम लगा हुआ है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी अपनी नालायकी की वजह से हम इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं। अगर आप हर हफ्ते स्क्रब भी कर लेंगे शैम्पू के साथ तो भी फ़ायदा आप ही का तो भी होगा। फ़ायदा आप ही का है। मतलब जितना पैनल क्लीन होगा, ग्लास की सरफेस ही तो है, जितनी लाइट उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली जाएगी उतना बेनिफिट आपका है। बिल्कुल। अगर आपको मुश्किल है तो आप किसी क्लीनिंग सर्विस को हायर कर लें। अगर आप अपने ही किसी एम्प्लॉई को कह सकते हैं, किसी और को ड्यूटी लगा सकते हैं कि उसने करना है, तो फिर व्हाट डू यू हैव टू वरी अबाउट। उसको आपने पेमेंट करनी है और वो आपकी क्लीनिंग कर देगा। सब ये सब काम करवा रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी रोज़ सब वॉश चीज़ें होती वॉश हैं, साफ़ होती हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में अगर रखेंगे माइंड में बिल्कुल ऐसे तो फिर होगा। अगर भूल जाएंगे कि छत पे लगा हुआ है और बस कर दिया होगा उसने साफ़, तो फिर वो इट डजंट वर्क। वो जो सिस्टम है वो प्रोडक्शन ही नहीं करता उतनी, और कंज्यूमर को जल्दी पता नहीं लगता अनलेस कि वो मॉनिटर कर रहा हो अपना सिस्टम। और फिर लेट हो जाता है। अब एक महीना वेस्ट कर ली, सर्दियाँ आपने हर वो दिन जिसमें प्रोडक्शन नहीं करी वो आपका वेस्टेज की तरफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। हर 10-15
15 दिन बाद अगर आपको याद आएगा कि मुझे पैनल्स भी साफ़ करने थे, तो उस महीने का जो आपने बचत उठानी थी, जो आपने सेविंग्स करनी थी थ्रू योर सिस्टम, वो आपकी नहीं रियलाइज़ होंगी। तो ओवरऑल जो सिस्टम की जो लाइफ है, एक तो वो भी कम होएगी, प्लस जो ओवरऑल सिस्टम की जो ROI है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई कहता है कि मेरे सिस्टम की अब ROI जी 5-6 साल पे चली गई, या पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करें, तो उसमें एक दो वजूहत ही हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो सिस्टम भी बहुत ओवर प्राइस लगवा लिया था, या फिर सिस्टम की मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि सोलर पैनल्स ही गंदे पड़े हुए हैं। इस सिस्टम में एक ही मेंटेनेंस है कि सोलर पैनल्स को साफ़ होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करते रहें, एंड दैट्स ऑल। तो अगर वो साफ़ नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बड़ी क्लियर सी बात है। अभी पाकिस्तान की ग्रिड का ये इफेक्ट नहीं, ये मसला नहीं है कि ग्रिड की वोल्टेज बहुत हाई हो, बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही हो, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये बाकी और मुल्कों में ये मसला आया है जहाँ पे एक्सेस नेट मीटरिंग हो रही है और ज़्यादा ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रिड की वोल्टेज हाई हो गए, जिसकी वजह से आपका ऑन ग्रिड सिस्टम उतना सेल नहीं कर पाता उस ग्रिड को, क्योंकि ग्रिड ऑलरेडी बहुत हाई लोड पे चल रही होती है। बट पाकिस्तान की हद तक ये मसला अभी ज़रूरी है कि विद इन सिटीज़, विद इन डेवलप सिटीज़ भी, जहाँ पर टारमैक रोड्स भी हैं और ग्रीन बेल्ट्स भी हैं, बट वहाँ भी डस्ट बहुत है। पाकिस्तान की एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप देख चुके हैं, कराची की भी टॉप 10 में आता रहता है, जो वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की सिटीज़ हैं। लाहौर भी आता रहता है। तो हमारे मेन स्ट्रीम सिटीज़ जब उसमें आते रहते हैं तो उसकी वजह यही है कि स्मॉग भी है हमारी एयर में, डस्ट भी बहुत है, क्लिनलीनेस की कमी है। उसकी वजह से सोलर पैनल्स पे जो डस्ट की एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसका हल यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करते रहें, ताकि उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती रहे। एक और मसला भी है कि हमारा क्लाइमेट एरिड है, तो कराची की हद तक हम बात करें तो बारिश कम होती है। तो बारिश जब कम होती है तो वो जो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत मिट्टी की ऊपर की लेयर जो उतर सकती है वो भी नहीं उतरती। अगर साल में 8-10 दफ़ा सिर्फ बारिश होती है तो आप उसकी पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो भी क्लस्टर्स में होती है कि मानसून सीज़न में होएगी या विंटर्स में 2-3 दफ़ा एक साथ हो जाएगी। अगर वो भी थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड होती, जनवरी में 1-2 दफ़ा होती, फिर फेब में 2-3 दफ़ा होती, ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अपने पैनल्स को साफ़ रखने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जितना पैनल को साफ़ करेंगे कंज्यूमर का ही बेनिफिट है, कोई ये यूज़लेस एक्सरसाइज नहीं है, ये बिला वजह कोई काम नहीं है कि जिसका कोई नेट इफेक्ट ना निकले, नेट बेनिफिट ना निकले। इसका नेट बेनिफिट कंज्यूमर का ही है कि उसके पैनल से ज़्यादा प्रोडक्शन होकर उसकी ज़्यादा बचत हो जाएगी। अगर आप लैब कंडीशंस में एक पैनल को चलाएंगे और उसकी नेट प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो हम कहते हैं कि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जब आप आउटडोर इन्वायरमेंट में लगाते हैं तो उसको 1400 यूनिट मैक्सिमम बनाने चाहिए। तो वो उस वक्त बात होती है जब पैनल कम्प्लीटली क्लीन है। तो अगर आप उसको एक बंद कमरे में लगा देंगे और फर्स्ट करें वहाँ सनलाइट आ रही है तो वहाँ वो 1400 यूनिट आपको बना देगा। अगर आप अपने रूफ टॉप पर उससे 1400 यूनिट चाहते हैं तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पैनल्स कम से कम गंदे हों और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहें। उसका एक ही हल है कि उसको वॉश करके रखें। बिल्कुल, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बिजली बनेगी। प्लस एज ए कंज्यूमर आपकी ये फोकस भी आपका होना चाहिए कि जो पानी जिससे साफ़ हो रहा है वो ड्रेन होकर आपकी छत को डैमेज ना करे। तो उसके लिए आप मेक श्योर करें, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जो अब वॉश कर रहे हैं ये इनकी रूफ़ की टाइल्स लगी हुई हैं। तो रूफ़ की टाइल्स का डिज़ाइन ही ये होता है कि पानी ऊपर एक्यूमुलेट नहीं करता। और बाकी रूफ्स पे जो इस तरह के ए स्ट्रक्चर डिज़ाइंस होते हैं उसमें गटरिंग मौजूद होती है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है बाकी मुल्कों में। तो उन्होंने अपने हाउसेस के जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया होता है कि जो रेन वाटर है वो भी कलेक्ट होकर किसी तरीके से नीचे उतरे, सिर्फ परनाला ना लगा हुआ और वो परनाला ओपन में पानी का एक छिड़काव बाहर कर रहा हो तो फ्लोर भी डैमेज हो या कोई और चीज़ डैमेज हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो घर का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, आपके पैनल्स के वॉश करने की वजह से स्ट्रक्चर में कोई ऐसा डैमेज ना आए, तो आप अपने स्ट्रक्चर के साथ गटरिंग करवाना लाजमी समझें। गटरिंग की जो भी कॉस्ट आए वो इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि फिर उसकी वजह से जो भी पानी निकल रहा होगा सोलर पैनल्स को क्लीन होने के बाद, जो भी पानी वेस्ट ऑफ जा रहा होगा वो कलेक्ट होकर किसी प्रॉपर ड्रेन चैनल में जाके गटर में जा रहा होगा। तो वो जो गटरिंग उसको कहते हैं, वो जो पानी के यू चैनल्स होते हैं जिसके अंदर आप पानी को इकट्ठा करके किसी प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू नीचे उतारें। अब ये देख सकते हैं इस घर की जो फ्रंट वाली लाइन है ये गटरिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये जो आपको अब पिक्चर दूर से थी बट फ्रंट पे गटरिंग होती है, ताकि जो भी जो आपकी स्लोप रूफ का जितना भी पानी है वो सारा गटरिंग में कलेक्ट होकर आखिर में एक ड्रेन पाइप में जाके ड्रेन के साथ मिल जाए। तो उसका बेनिफिट भी एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही होगा। बट अगर कस्टमर के माइंड में होगा कि मैंने सबसे सस्ते से सस्ता सिस्टम लगवा लेना है जिसमें मेरी कॉस्ट सेविंग ज़्यादा हो, तो फिर उसमें ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्ट कस्टमर ने ही बेयर करनी है और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि अगर उसके घर के बचाना है और उसकी लाइफ बढ़ानी है तो कम से कम पानी भी ज़ाया होए और जो भी पानी लगे वो प्रॉपर चैनल के थ्रू उतरे। अच्छा, और पानी भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि पानी भी कोशिश करें कि प्रेशर वॉशर करें, प्रेशर वॉश करें इसको। जो प्रेशर वॉशर्स आते हैं उनको ले लें, क्योंकि उससे पानी कम से कम वेस्ट होता है, बजाय इसके कि एक मोटा सा होस पाइप लगा के आप वॉशिंग शुरू कर दें तो वहाँ एक सैलाब बर्पा हो जाए कि क्या हो रहा है जी, वो
पैनल साफ़ कर रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी भी बचाने की ज़रूरत है, ये कम पानी से भी वॉश हो जाते हैं। इसमें ये देख लें आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, इसके तो थोड़े से स्प्रिंकल्स निकल रहे हैं और उसी से ही वॉश हो जा रहे हैं। तो इसके लिए को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पर एफिशिएंटली इसको वॉश करना है, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। और वैसे भी स्क्रब ब्रश के साथ जब आप स्क्रब कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लेयर को वेट करना है पानी के साथ। तो उसके बाद आप बेशक बकेट ऑफ वाटर में भी कर सकते हैं। अब आजकल कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर्स भी आ रहे हैं जो बकेट ऑफ वाटर से क्लीन कर देते हैं। तो आप उसके थ्रू भी अपने देखें सरफेस को पहले आप वेट कर लें, पानी उस पर गिरा लें, उसके बाद आप सर्फ लगा लें मॉप के साथ या जो भी आपका स्पेशलाइज्ड यूटेंसिल है, और उसके बाद आप फिर से स्क्रब ब्रश से स्क्रब कर लें और उसके बाद पानी से डाल के वो स्क्रब जो भी आपका सरफेस क्लीन रहता है उसको उतार दें। तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है भी नहीं और आपको वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी इसके अलावा भी लोग बहुत पानी ज़ाया करते हैं। जब मोटर से पानी छत पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद कोई चेक वेल भी नहीं होता, कोई क्लोज ऑटोमेटिक टर्न ऑफ वेल भी नहीं होता, पानी ज़ाया होता रहता है। तो पानी वैसे भी एक स्केर्स रिसोर्स है, तो उसको ज़ाया करने से आपको इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा जो आपका सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर इटसेल्फ है वो ये देखें, ये जो आपको पैनल अभी दिखाया जा रहा है इसमें आपको लग रहा है कि ये साफ़ है, बट आप देख सकते हैं कि जो इस पर डस्ट की लेयर, अगर आप इसको मॉनिटर करेंगे इसकी प्रोडक्शन को इन रियल टाइम, तो ये 40% प्रोडक्शन नहीं करेगा ये पैनल, जबकि देखने में अभी भी साफ़ है। क्योंकि इस पर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मिट्टी है बट मेजॉरिटी ये साफ़ है, बट टाइनी लेयर्स ऑफ थिन लेयर्स ऑफ डस्ट भी जो है वो आपकी जो सनलाइट होती है उसको रोकती हैं। तो असल में तो सनलाइट को आपने फुली अंदर जाने का मौका देना है, इसीलिए जो ग्लास की लेयर है वो भी ट्रांसपेरेंट है। और ग्लास की लेयर में अगर क्रैक्स भी आते हैं और वो क्रैक्स शैडो डालते हैं अंदर के सेल्स के ऊपर, तो भी उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ग्लास एज क्लीन एज पॉसिबल है। तो उसके बाद क्लीनिंग के बाद अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो आपका वाटर की लेयर है उसको भी अगर आप ड्राई ऑफ कर देते हैं तो उससे और बेनिफिट आपको मिलता है। या एयर ब्लोअर से करते हैं, बिल्कुल उसको एयर ब्लोअर से कर लें, पूरा ड्राई ऑफ कर लें ताकि जो वाटर मार्क्स आखिर में रहते हैं वो भी ना आए। तो आपने बिल्कुल इसको जितना केयरफुली ट्रीट कर सकते हैं, जितना क्लीनलीनेस आप इंश्योर कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट आप ही का है। क्योंकि सोलर पैनल्स आपके रूफटॉप पे लगे हुए हैं, जितना जल्दी वो अपनी सिस्टम की ROI अचीव करेंगे उतना बेनिफिट आपका हो रहा होगा। और उसके बाद 100% फ्री प्रोडक्शन आपकी हो रही है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सिस्टम। कुछ और ऐड करेंगे? तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करें। आज की वीडियो जो थी वो क्लीनिंग के ऊपर ही थी, स्पेशली इन मंथ्स के ऊपर, विंटर्स के ऊपर, कि जब हम लीनियंट हो जाते हैं और इसका जो लॉस है वो बहुत अगले साल समर्स में हमें जाके पता चलता है। और इसी मंथ्स को अगर हम एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्शन करवा लें तो इंशाल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा एज अ कंज्यूमर हमारी प्रोडक्शन तो मैक्सिमम हो जाएगी, हमारे बिल में नेगेटिव जो इफेक्ट आना है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और ग्रिड को तो हमेशा ही चाहिए होती है, ग्रिड कभी भी एक्सेस बिजली रख के नहीं बैठी हुई। ग्रिड के पास कभी भी इतनी प्रोडक्शन मैकेनिज्म नहीं है कि वो बोले कि मुझे सर्दियों में बिल्कुल ही नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ गर्मियों में चाहिए। पॉइंट ये है कि लोगों का टारगेट जो होता है ना, वो अब बेचारे अभी बड़ी मुश्किल से तो पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड पे आए होते हैं। तो जब उनका पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड आता है तो वो ठंडे पड़ जाते हैं कि ठीक है मेरा बिल आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए कि आप नेगेटिव बिल जो के इलेक्ट्रिक जब मैंने क्रेडिट करवाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है ताकि अगले साल मुझे फ़ायदा हो सके उसमें। क्योंकि उस टाइम पे आपको जो है 2000-3000 यूनिट लाजमी चाहिए होगा, अभी तो आप 300-400-500 यूनिट से भी काम चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उस तरफ सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो आपके सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है, जो इटसेल्फ एक पैनल है, वो वाटरप्रूफ होता है। उसके साइड पे एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम को कोई इशू नहीं होता। आपकी वॉशिंग से ऊपर ग्लास की लेयर है, उसको भी वाटरप्रूफ है, पानी से कुछ नहीं होता। जो आपका नीचे का स्ट्रक्चर है, अगर वो L2 का स्टैंड्स है तो L2 के स्टैंड्स जनरली वाटर से डैमेज नहीं होते अनलेस कि उसकी गैल्वनाइजेशन लेयर डैमेज हो जाए तो नीचे का आयरन एक्सपोज हो जाए। तो जहाँ जहाँ आयरन एक्सपोज हुआ होता है वो साइड रस्ट होना शुरू हो जाती है, उसको भी आप रेड ऑक्साइड प्लस पेंट की प्रोटेक्शन करके बचा सकते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो माइल्ड स्टील के बनते हैं उनको भी रेड ऑक्साइड प्लस इनेबल पेंट करके प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि रस्ट की जो इंसिडेंस है वो कम से कम हो। अगर वो भी कहीं से एक्सपोज हो गए हैं और उस पर रस्ट आने शुरू हो गए तो आप उसको रीपेंट करवा लें, उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल सी मेंटेनेंस है। लाइक एनी अदर स्टील गेट, आपका घर का जो मेन गेट होता है अगर वो मेटल का है तो आप उसको पेंट करवाते हैं, अगर वो स्टेनलेस स्टील का है तो आप उसको पेंट नहीं करवाते, अगर वो वुड का है तो आप उसको वुड पॉलिश वार्निश करवाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन उसकी ज़्यादा रहे, वाटर डैमेज उसका मिनिमल रहे। तो लाइक एनी अदर स्ट्रक्चर, जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है इसकी मेंटेनेंस बड़ी मिनिमल सी है। 2 साल में एक दफ़ा अगर आप इसको पेंट करवा लें तो इसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर आपको और एडेड प्रोटेक्शन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं। बट उसमें कॉस्ट की जो फैक्टर होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो एनी कस्टमर ट्राइज टू अवॉइड सच हाई कॉस्ट फॉर अ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर। उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, बट बेनिफिट आपको ये होगा कि उसको कभी पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट
अगर आप ऑन दी अदर हैंड देखें तो बजाय से कि आप सारी इन्वेस्टमेंट स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर पे कर लें, आप एक्स्ट्रा सिस्टम लगवाने पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर करवा लें, जिसको आप ट्रिपल कोट करवा लें पेंट की, ताकि उससे आपकी जो प्रोटेक्शन की लेयर है वो मैक्सिमम हो जाए। बट क्योंकि स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर आपको कमा के नहीं देगा। अगर हम इस सिस्टम के स्कोप में रह के बात करें, एक सोलर सिस्टम लगाया इसलिए जाता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम से कम करे, वो इसलिए नहीं लगाया जाता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे और वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो मेन कंसिडरेशन होती है कि उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी आएंगी। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑन द सोलर सिस्टम, जो उसके वो कॉम्पोनेंट जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, rather than its aesthetic components के 50% इन्वेस्टमेंट एस्थेटिक components पे हो जाए और 50% सोलर सिस्टम पे हो जाए, तो देन इट्स नॉट वाइज। बट यू कैन डू दैट, बट इट्स नॉट वाइज कि आप ऐसा करें कि आधे पैसे उस पर लगा के बैठ जाएं, बट दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। कुछ और ऐड करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है क्लोज़ करें इसको। यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।